सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के स्वतंत्रता संग्रामी सेनानी थे। भारत की आजादी के बाद वे प्रथम गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री बने। बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व कर रहे पटेल को सत्याग्रह की सफलता पर वहां की महिलाओं ने सरदार की उपाधि प्रदान की। आजादी के बाद विभिन्न रियासतों में बिखरे भारत के भू राजनीतिक एकीकरण में केंद्रीय भूमिका निभाने वाले पटेल को भारत का विस्मारक और लौह पुरुष भी कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जीवन परिचय। सरदार पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को नाडियाड गुजरात में एक गुर्जर कृषक परिवार में हुआ था। वे जवेर भाई पटेल और लाडबा देवी की चौथी संतान थी। सोमाबाई, नरसिंहभाई और विट्ठल भाई उनके अग्रज थे। उनकी शिक्षा मुख्य रूप से स्वाध्याय से हुई। लंदन जाकर उन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई की और वापस आकर अहमदाबाद में वकालत करने लगे। महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित होकर उन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। खेड़ा संघर्ष। स्वतंत्रता आंदोलन में सरदार पटेल का सबसे पहला और सबसे बड़ा योगदान खेड़ा संघर्ष में हुआ। गुजरात का खेड़ा खंड उन दिनों भयंकर सूखे की चपेट में था। किसानों ने अंग्रेजों से भारी कर में छूट की मांग की। जब यह स्वीकार नहीं किया गया तो सरदार पटेल, गांधी जी और अन्य लोगों ने किसानों का नेतृत्व किया, उन्हें कर न देने के लिए प्रेरित किया। अंत में सरकार झुकी और उस वर्ष करों में राहत दी गई। यह पटेल की सबसे पहली सफलता थी। बारडोली सत्याग्रह। बारडोली सत्याग्रह भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान वर्ष 1928 में गुजरात में हुआ। ये एक प्रमुख किसान आंदोलन था जिसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। उस समय प्रांतीय सरकार ने किसानों के लगान में 30% तक वृद्धि कर दी थी। पटेल ने इस लगान वृद्धि का जमकर विरोध किया। सरकार ने इस सत्याग्रह आंदोलन को कुचलने के लिए कठोर कदम उठाए। अंततः विवश होकर उन्हें किसानों की मांगों को मानना पड़ा। एक न्यायिक अधिकारी बूमफील्ड और राजस्व अधिकारी मैक्सवेल ने संपूर्ण मामलों की जांच कर 22% लगान वृद्धि को गलत ठहराते हुए इसे घटाकर 6.03% कर दिया। इस सत्याग्रह आंदोलन में सफल होने के बाद वहां की महिलाओं ने सरदार पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की। किसान संघर्ष और राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम के अंतर संबंधों की व्याख्या बारडोली किसान संघर्ष के संदर्भ में करते हुए गांधी जी ने कहा कि इस तरह हर संघर्ष, हर कोशिश हमें स्वराज के करीब पहुंचा रही है और हम सबको स्वराज की मंजिल तक पहुंचाने में यह संघर्ष सीधे स्वराज के संघर्ष से कहीं ज्यादा सहायक सिद्ध हो सकते हैं। आजादी के बाद यद्यपि अधिकांश प्रांतीय कांग्रेस समिति पटेल के पक्ष में थी, गांधी जी की इच्छा का आदर करते हुए पटेल जी ने प्रधानमंत्री की पद के दौड़ से अपने आप को दूर रखा। इसके लिए नेहरू का समर्थन किया, उन्हें उप प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्री का कार्यभार सौंपा, किंतु उसके बाद भी नेहरू और पटेल के संबंध तनावपूर्ण ही रहे। इसके चलते कई अवसरों पर दोनों ने अपने पद का त्याग करने की धमकी दे दी थी। गृह मंत्री के रूप में उनकी पहली प्राथमिकता देशी रियासतों को भारत में मिलाना था। इसको उन्होंने बिना कोई खून बहाए संपादित कर दिखाया। केवल हैदराबाद स्टेट के ऑपरेशन पोलो के लिए उनको सेना भेजनी पड़ी। भारत के एकीकरण में उनके महान योगदान के लिए उन्हें भारत का लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है। सन 1950 में उनका देहांत हो गया। इसके बाद नेहरू का कांग्रेस के अंदर बहुत कम विरोध शेष रहा। देशी रियासतों का एकीकरण। सरदार पटेल ने आजादी से पूर्व ही वीपी मेनन के साथ मिलकर कई देशी राज्यों को भारत में मिलाने का कार्य आरंभ कर दिया था। पटेल और मेनन ने देशी राजाओं को बहुत समझाया कि उन्हें स्वायत्तता देना संभव नहीं होगा। इसके परिणाम स्वरूप 3 को छोड़कर शेष सभी रजवाड़ों ने स्वेच्छा से भारत में विलय का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। केवल जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद स्टेट के राजाओं ने ऐसा करना स्वीकारा नहीं। जूनागढ़ के नवाब के विरुद्ध जब बहुत विरोध हुआ तो वह भागकर पाकिस्तान चला गया और जूनागढ़ भी भारत में मिल गया। जब हैदराबाद के निजाम ने भारत के विलय पत्र का प्रस्ताव स्वीकारा नहीं तो सरदार पटेल ने वहां सेना भेजकर निजाम का आत्मसमर्पण करा लिया, किंतु नेहरू ने कश्मीर को यह कहकर अपने पास रख लिया कि यह समस्या एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या है। सरदार पटेल का लेखन कार्य और प्रकाशित पुस्तकें। निरंतर संघर्षपूर्ण जीवन जीने वाले सरदार पटेल का स्वतंत्र रूप से पुस्तक रचना का अवकाश नहीं मिला, परंतु उनके लिखे पत्र, टिप्पणियां और उनके द्वारा किए गए व्याख्यानों के स्वरूप
वृत्त साहित्य उपलब्ध है, जिनका संकलन विविध रूपांकनों में प्रकाशित होता रहा है। इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण तो सरदार पटेल के वे पत्र है, जो स्वतंत्र संग्राम के संदर्भ में दस्तावेज का महत्व रखते हैं। 1945 से 1950 की समयावधि में इन पत्रों का सर्वप्रथम दुर्गादास के संपादकों में नवजीवन प्रकाशन मंदिर में 10 खंड में प्रकाशन हुआ।